की कर्मठ शिक्षिका आदरणीय श्रीमती पवार मैडम को भावभीनी सेवानिवृत्ति के लिए ये आज कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। उसके लिए मैं अपनी बात कहूं, इसके पूर्व ही मैं सबसे पहले उनको सब साथी शिक्षकों का, कर्मचारियों का, बच्चों का, मेरी पूरी टीम का और विशेष रूप से हमारे राठौड़ जी, परमार जी, विनीता मैडम और रेखा मैडम का, जिन्होंने एक कोर कमेटी बनाकर इस आयोजन को बहुत ही सफल बनाया। श्रीमती पवार मैडम जो आज की हमारी मुख्य अतिथि भी हैं, मेरे प्रिय कोर ग्रुप के सदस्य मीणा जी, गोयल जी, बहुगुणा जी और साथ ही साथ मेरे समस्त शिक्षक कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों, सुदूर क्षेत्र से आए हुए हमारे पालक प्रतिनिधि जो बड़े ही स्नेह के साथ ग्रुप में मुझे निवेदन किए कि सर हम इस कार्यक्रम को अटेंड करना चाहते हैं, वे भी उपस्थित हैं। वो प्यारे प्यारे बच्चों, काफी शेरो शायरी का दौर चला, तो मैं भी एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो प्यारे। और मैडम ने वो पत्थर उछालकर नवोदय विद्यालय ऑर्गेनाइजेशन को ये बता दिया कि एक एसयूपीडब्ल्यू टीचर भी अगर अपनी कर्मठता से काम करे, अपनी जिजीविषा पूरी शिद्दत से जिए, बच्चों से प्रेम करे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे, उनको मातृतुल्य प्रेम करे, तो उसका भी वही एग्जिस्टेंस हो सकता है, उसका भी वही अस्तित्व हो सकता है जो हमारे अन्य मुख्य विषयों के साथियों का भी होता है। मैडम का विषय ऐसा रहा, स्वाभाविक है, एक क्रिएटिव टीचर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। उन्होंने अपनी यहां पर जो गाथा बताई, साथ में आप सबको आशीर्वाद भी दिया। इस लंबी यात्रा के दौरान हमने भी ये जाना कि नवोदय विद्यालय में कार्य करना कितना चुनौती भरा है। सुदूर वनों में होते हैं ये, जंगलों में, जहां पर इतनी सुविधाओं को जुटाना होता है। कैंपस के नाम पे हमको जरूर 30 एकड़ की जमीन दे दी जाती है, जहां पर आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैडम ने जहां नागपुर से शुरुआत की, वहां आज भी कैंपस में चीते और बाघ आते हैं और हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में, हमारे डीसी साहब ने निर्देश दिया था कि वहां पे स्पेशल सेंसर लगाए जाए। ऐसे नवोदय में भी मैडम ने जब काम प्रारंभ किया तो मैडम डरी नहीं और उन्होंने अपने पार्टनर का साथ पाते हुए, अपने नवोदय के शिक्षक कर्मचारियों का साथ पाते हुए इस बड़ी लंबी यात्रा को सफलतापूर्वक, चुनौतियों को पार करते हुए पूर्ण कर ली। मैं हमेशा कहता था कि बहुत जल्दी मैडम आपका डेस्टिनेशन आ रहा है, और लगभग मैडम का डेस्टिनेशन आ गया, बस आउटर पर गाड़ी खड़ी है। हम लोगों के बस 3 स्टेशन बचे हैं, उज्जैन, रतलाम और गोधरा। हम लोग भी बड़ौदा उतरने की तैयारी में हैं, गोयल जी भी दाहोद तक आ गए हैं। तो लगभग सबको एक डेस्टिनेशन पे उतर जाना होता है। महान प्रकृति हमको यही सिखाती है कि हर वस्तु, जो चाहे भौतिक हो या अभौतिक, उसका एक लाइफ स्पैन होता है। आप कल्पना करो
कि अगर इस प्रकृति ने अनाज को सड़ने के लिए नहीं किया होता या मनुष्य को मरने के बाद अगर उसमें सड़ान नहीं होती तो क्या होता? कभी प्रश्न करना ही। यही कारण है कि इस महान प्रकृति ने सबका एक लाइफ स्पैन डिसाइड किया, उसका एक जीवन चक्र, और उस जीवन चक्र को पूरा करने के बाद उसको इस दुनिया से, इस प्रकृति से चले जाना है, उसी में विलीन हो जाना। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम मनुष्य जीवन में आते हैं तो हम कितने लोगों की नेकी कर पाते हैं, कितने लोगों का हम भला कर पाते हैं। मैडम जब मेरे बारे में बता रही थी, मुझे लग रहा था कुछ ज्यादा ही मैडम ने मेरी तारीफ कर दी, कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में कसीदे पढ़ दिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ये मानता हूं कि ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है, मुझे ये करना है, क्योंकि इसी के लिए मुझे भारत सरकार वेतन देती है और आप ही हमारी रोजी रोटी हो, और आपके द्वारा ही ये नवोदय चलते हैं। जब कोरोना काल आया था तो नवोदय इसे मरघट जैसे लगते थे। आपसे ही ये हमारी दुनिया है, इसलिए स्वाभाविक है कि जब आप यहां होते हैं, शिक्षक यहां होते हैं, तो स्कूल स्कूल लगता है। आपकी मैडम जो आज मई महीने में उनका जून महीने में उनका रिटायरमेंट है, उन्होंने अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान अपने जो अनुभव सुना है, उन अनुभवों को सुनकर अगर आज आप आत्मसात करें, कहीं लिख लें, क्योंकि आगे चलकर आपके भी वैसे ही मुकाम आएंगे, आपके भी वैसे ही डेस्टिनेशन आने वाले हैं, आपको भी उसी मंजिल से गुजरना है। ये हम अपने शिक्षकों से ही सीखते हैं। तो मैडम ने अपने आशीर्वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। मैडम का इस विद्यालय से जाना मेरे लिए ठीक वैसा ही है जैसे एक पाना होता है। पाने बहुत सारे होते हैं, पाना समझते हो ना? मैडम मास्टर पाना है, या कह सकते हैं मास्टर चाबी है। जो ताला ना खुले वहां पर उस चाबी को लगा दो, खुल जाएगा। तो सही मायने में मैडम एमटीएस थी, मल्टीटास्क स्टाफ। कहीं भी लगा दो, चाहे मैडम को आर्ट का काम दे दो, एसयूपीडब्ल्यू तो में तो ही टीचर, मेस में लगा दो, हाउस मास्टर बना दो, क्लास टीचर दे दो, कहीं पर भी मैडम फिट हो जाती थी और अपने काम को करती थी। हमारी बच्चियों ने उनका बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पर उनकी जो स्किट प्रस्तुत किया। तो मैं हमेशा ये कहता भी हूं कि हम लोगों को 1000 आंखें रात दिन, यानी 1000 सीसीटीवी लगे हुए हमारे लिए, जो हमको देख रहे हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के सामने हमारा हमेशा चाल चरित्र सही होना चाहिए। और मैंने उस नाटक के द्वारा यह भी देखा कि उन्होंने मैडम की एक एक बात उठाई, यानी कितना सूक्ष्म ऑब्जर्व करते हैं हमारे बच्चे। परमार जी भी बोल रहे थे, मैडम की एक आदत थी, वो हमेशा बोलती थी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैडम मेरे कमरे में आके टेंशन दे जाती थी। कई बार जब सुन रहा था मैडम और ये दोनों आती थी तो मैंने कहा मैडम कोई ऐसी बात तो नहीं, अभी मत बताना, मैं दूसरा काम कर रहा हूं, आराम से बताना या मेरे रेसिडेंस पर आना अगर ऐसी कोई बात है। तो बोले नहीं सर, हमको थोड़ा तो सुन ही लीजिए आप। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, बाद में टेंशन वाली बात नहीं करना, क्योंकि मैडम क्या करे, टेंशन हमें दे जाए। तो प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन करते समय ये सब होता है। इसलिए मुझे वो चुटकुला याद आता है कि एक माँ हमें रोज अपने बेटे को उठाती है, बेटा उठता है और स्कूल जाता है, लेकिन एक दिन बोला कि माँ मैं रोज रोज स्कूल जाता हूं, मैं आज तो स्कूल नहीं जाने वाला। तो माँ बोली बेटा क्यों स्कूल नहीं जाएगा? तो बोले मुझे तो कोई प्रेम नहीं करता, बोले सब मुझे गालियां देते हैं। बोले आपको पता है वो बेटा कौन था? वो बेटा प्रिंसिपल था। आई कुछ समझ में बात? यानी प्रिंसिपल को चारों तरफ से ये सब झेलना पड़ता है। हम लोग एक प्रकार से ये कहें कि हम लोगों ने ये जो कई बार मैं कहता हूं कि हम व्हाइट टॉवेल लगा के घूमते हैं, ये कांटों का ताज है हमारे लिए, जहां पर हमको ऊपर से लेके नीचे तक के सब लोगों को अटेंड करना होता है।
चाहे वो बच्चे हो, हमारे पालक हो, टीचर हो, कर्मचारी हो। हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे यूनिट में काम कर रहे जितने भी शिक्षक, कर्मचारी और बच्चे खुश रहें। जब मैं 2012 में इस विद्यालय में आया था तो मैंने अपने मोटो में से यही बात बता दी थी, जिसमें मिस्टर गोयल बिल्कुल शामिल है। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज का ये कार्यक्रम इतना खींचा, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि 7:15 की बेल, 1:30 बजे की बेल और शाम को 8 बजे वाली बेल टाइम से लगना चाहिए। हमारा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे बच्चे को पहले खाना देना है और सही खाना देना है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैडम पवार हमेशा आपके न्यूट्रिएंट फूड के लिए चिंतित रहती थी। कई बार वो मुझे आकर बताती थी कि सर हमारी बालिकाएं दूध नहीं पीती है, हमारी बालिकाएं ये चना नहीं खाती हैं, हमारी बालिकाएं ये मूंग नहीं खाती हैं। तो हम उनको यही कहते थे, उनको मोटिवेट करो। बालिकाओं से संबंधित बहुत सारी समस्याएं वो हमारे सामने लेकर आती थी, लेकिन हमारा यही टारगेट होता था मैडम के साथ मिलकर कि हम आपकी उन समस्याओं का समाधान कर सकें। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जब भी जैसा जैसा मार्गदर्शन मैडम को दिया, मैडम उस पर 100% खरी उतरी। ऐसे हीरे को खोना यानी हमसे अलग हो जाना, मैं ये कहूंगा वो हमारे यूनिट की संपत्ति थी। अब वो संपत्ति हमसे विदा हो रही है। अब फिर से हम ऐसा रिसोर्स पर्सन कैसे बनाएंगे, ये हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है कि कैसे हम इसे ढूंढेंगे, कैसे हम बनाएंगे, किसको लाएंगे जो मैडम जैसा एक मास्टर पाने की तरह काम करे, एक मास्टर चाबी की तरह काम करे। तो मैडम हैट्स ऑफ, बहुत बहुत सैल्यूट कि आपने इतनी विकट परिस्थितियों में, अनेक नवोदयों में काम करते हुए भी अपनी जिजीविषा को संभाल के रखा, उसको जिया। कहीं से कहीं तक आप डगमगाई नहीं और अपने हिम्मत से काम करते हुए ये साबित कर दिया कि वाकई अगर एक पत्थर तबीयत से उछालते हैं तो आसमान में सुराग हो ही जाता है। एक एसयूपीडब्ल्यू टीचर किस प्रकार से अपने अस्तित्व को बनाता है या बना सकता है, ये आज हम इस प्रोग्राम में देख पा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि मैडम का कोई ऑडिट रिकवरी नहीं है, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका कोई रिकवरी नहीं है। हमारे नवोदय विद्यालय समिति से रिटायरमेंट होने के दूसरे दिन यानी पहले दिन या दूसरे दिन हम बेरोजगार हो जाते। हमारे साथ वो काम किए, लेकिन हमारे नवोदय विद्यालय में पेंशन का सिस्टम नहीं है। हम लोगों ने जो जमा पूंजी एकत्रित की है वही, उसी से हमको हमारा गुजारा चलाना। और हमारी जमा पूंजी क्या है? हमारी जमा पूंजी हमारे बच्चे जो कभी हमें बाजारों में मिल जाए, हमारा रेस्पेक्ट कर दें, हमसे अच्छे से बात कर लें, अपनी यादों को दोहरा लें, यही हमारी जमा पूंजी। हम मानते हैं कि मैडम ने अपनी पारी सफलतापूर्वक खेली है। अब सेकेंड इनिंग उनकी प्रारंभ होने जा रही है। ये सेकेंड इनिंग को वो उतनी अच्छी से गंभीरता से आगे की ओर ले जाए, ऐसा हम समस्त नवोदय विद्यालय परिवार के, बड़ौदा के जो भी सदस्य हैं, वो शुभकामनाएं उनको अर्पित करते हैं। मैडम हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहें। कहा मैडम जहां उनकी जस्ट शादी हुई थी और उन्होंने ज्वाइन किया था, आज वो दादी बन गई है। कई बार हम चिढ़ाते भी उनको कि दादी अम्मा आओ जरा बैठ जाओ, थोड़ी देर सांस ले लो, हमें बाद में टेंशन देना। तो मैडम आप बहुत खुश रहें, प्रसन्न रहें, आपकी सेकंड इनिंग शानदार। साथ ही साथ आज हमारे विद्यालय से 4 अन्य शिक्षक कर्मचारी भी स्थानांतरित होकर जा रहे हैं, जिसमें सुश्री कौर, श्री कुशवाहा, सुश्री अमृता तिवारी और स्नेहल वसावा। जो कि ट्रांसफर एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, सबको कहीं न कहीं अपने घर के नजदीक जाना होता है या कोई डिफिकल्ट एरिया में जाकर उस टेन्योर को पूरा करके वापस अपने होम डिस्ट्रिक्ट की ओर जाना चाहता है। तो उन्हीं में तिवारी मैडम जो अभी नई नई आई थी, मैं मानता हूं कि शुरू में जब मैडम आई थी, मैडम का काफी रोष होता था, कभी कभी गुस्सा हो जाती थी, लेकिन आज मैं देखता हूं कि अमृता तिवारी मैडम
एक शानदार रिसोर्स बनकर हमारे स्कूल के लिए लगभग काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उनमें बहुत नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है। मैंने कई बार उनसे जब बात करता था तो लगता था कि मैडम में मैच्योरिटी के साथ गंभीरता भी है, बस मेरे जैसा एक अवगुण उनमें भी है। जैसे मेरे में एक अवगुण है वैसा एक अवगुण उनमें भी है, क्रोध। वो कभी कभी जब हमको आ जाता है तो वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते उसको, फिर तो जो होगा वो देखा जाएगा वाली बात। तो मैडम ने उसको भी लगभग कंट्रोल किया। अब वो मैडम अपने इच्छित स्थान पर स्थानांतरित होकर जा रही हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सुश्री कौर मैडम, जिनको यहाँ पर हमने चाहा था कि कैरियर काउंसलर के पद पर वो काम करें, लेकिन उन्होंने भी एक हार्ड स्टेशन चुना ताकि वे अपने घर वापस 3 साल बाद जा सके। उन्होंने जो भी इस स्कूल के लिए इन 3 सालों में किया वो हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने बच्चियों के वेलफेयर में हमेशा काम किया। मैंने ये देखा कि जब भी उनको स्पोर्ट्स का संबंधित कोई भी कार्य दिया जाए कभी मना नहीं करती थी, हमेशा हाँ। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हाँ कहे वो प्रिंसिपल को इसलिए अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, हमको कुल मिलाकर बच्चों के वेलफेयर में काम करने वाला हमारे टीचर कर्मचारी। साथ ही साथ हमारे कुशवाहा जी जो एनर्जेटिक भी हैं और साथ में नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट भी रहे हैं, नवोदयन भी हैं। वो तो मेरे गृह जिले में जा रहे हैं जहां का मैं, वो डिफिकल्ट एरिया है और वहां भी उनका टेन्योर पूरा करने के बाद शायद वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को चले जाएंगे। उन्होंने भी अपने इस छोटे से कार्यकाल में क्लस्टर मीट हो चाहे रीजनल मीट हो किया है। कभी कभी वो थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं, गुस्सेल अभी नए नए हैं ना तो हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही वो कंट्रोल कर लेंगे। बाद में जब उनको धीरे से, जैसे मैडम बताती थी ना कि गोयल सर के पास भेज दो तो वो फिर बाद में काउंसलिंग कर देंगे उनको, तो गोयल जी काउंसलिंग कर देते थे, फिर आके सॉरी वोरी बोल के मैटर को क्लोज कर दिए। तो कुशवाहा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, कौर मैडम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, तिवारी मैडम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्नेहल मैडम उपस्थित नहीं है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि बोली गई बातें वैसे भी ज्यादा याद रहती नहीं, कहते 10% ही याद रहती हैं और कुछ दिनों बाद तो 5% भी नहीं रहती है। समय हो चुका है 9:45 है और मैं चाहता हूं मिस्टर चौहान और मिस्टर मीणा से कि 15 मिनट के अंदर हमारे वो बाकी के जितने भी बची हुई प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें। मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे लिए आपने जो कुछ यहाँ पर कहा वो मैं ये मानता हूँ वो मेरी ड्यूटी का पार्ट था और वो मैं हमेशा करता रहूंगा जब तक मुझे प्रकृति जिंदा रखती है तब तक। फिर मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे भी धीरे धीरे बीमारियां मुझे घर कर रही है मेरे शरीर के अंदर। तो ये मनुष्य का जीवन है, ये कभी भी अंत हो सकता है इसका। तो हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। महान प्रकृति जो हमारे सामने दृश्यमान है वो हमें पालन पोषण कर रही है, उसको साथ हम तालमेल बिठाते हुए इस यात्रा को हम पूर्ण करेंगे और आप बच्चे भी आगे चलकर अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे, आप भी अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।